Good morning, class 6. Today is the day 21 of online classes and I'm to teach you science. And the topic for today in science is vitamins, functions and its sources. Vitamins जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या क्या स्रोत हैं. Vitamin A helps in normal vision, growth, carrot, pumpkin, cod liver oil, green leafy vegetables इसके sources हैं. विटामिन ए की कमी से हम लोगों को पता है नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है. अगर हम लोग विटामिन ए एडिक्वेट अमाउंट में पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो विज़न है, हमारी जो आँखें हैं, देखने की क्षमता है, वो नॉर्मल रहेगी, हेल्दी रहेगी. ठीक है. और ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है. तो इसका स्रोत क्या क्या है? कैरेट है, गाजर हो गया, कद्दू हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया और हरी सब्जियां हुई. यानी विटामिन ए सुनिश्चित करता है कि हमारी आँखें हेल्दी हो, नॉर्मल विज़न हो. ठीक है. अब आया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कीप्स ब्लड हेल्थी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, शरीर के प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उसको हेल्दी रखता है. और इसका स्रोत क्या क्या हो गया, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, दूध, मांस और फल. अब है विटामिन सी. विटामिन सी कीप्स गम्स एंड टीथ हेल्दी. हम लोगों को पता है विटामिन सी के कमी से एक बीमारी होती है जिसको स्कर्वी के नाम से जानते हैं. स्कर्वी में क्या होता है, गम्स जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है. ठीक है. तो विटामिन सी जो है अगर हम लोग एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, उससे हम स्कर्वी से बचे रहेंगे. स्कर्वी जो डिजीज़ है उससे बचे रहेंगे. हमारा जो गम्स है, मसूड़ा जो है वो हेल्दी रहेगा, हमारे दांत जो है वो हेल्दी रहेंगे. अब हम लोगों को पता है कि विटामिन सी किस चीज़ में पाया जाता है, तो जितने साइट्रस फ्रूट हैं, जितने खट्टे फल हैं, सब में पाया जाता है. जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, आंवला हो गया. लेमन को आप लोगों ने देखा है, नींबू को, ऑरेंज को, नारंगी को, आंवला को. कीनू है, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा कि दिखने में कैसा होता है. ठीक है. कीनू भी क्या होता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है. अब आया विटामिन डी. विटामिन डी क्या करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ एंड ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू अब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड. विटामिन डी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है बोन को हेल्दी रखने में. ठीक है. हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांत को मजबूत बनाता है. और क्या करता है, बॉडी में जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ज़रूरत होती है हमारे बोन्स को और टीथ को. तो जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं, जो भी फूड सामग्री हम लोग ले रहे हैं, भोजन सामग्री, उसमें से कैल्शियम को ये ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है. मिल्क, कोड लिवर ऑयल, स्पेंडिंग टाइम इन द सन. अब इसका सोर्स, इसका स्रोत क्या है, दूध हो गया, कोड लिवर ऑयल हो गया, स्पेंडिंग टाइम इन द सन मतलब सूरज में टाइम बिताना. हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी पिछले क्लास में कि एक्सपोजर टू सन के एक्सपोजर में, संपर्क में आने से क्या होता है, बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन होने लगता है. अब है विटामिन ई. विटामिन ई कीप्स स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी. विटामिन ई जो है वो क्या करता है, तो हमारे स्किन को, हमारा जो त्वचा है उसको हेल्दी रखता है. और जो प्रजनन का सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको क्या करता है, हेल्दी रखता है. इसका सोर्स क्या क्या है, तो बटर हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, टमाटर हो गया, हरी सब्जियां हो गई, बटर हो गई. ठीक है. विटामिन के. विटामिन के हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. एग, टोमेटो, कैबेज इसका सोर्स है. विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. अब ब्लड क्लॉटिंग है क्या, तो मान लीजिए कोई टिश्यू रप्चर हो गया, मतलब चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है. तो होता क्या है कि जैसे ब्लीडिंग होने लगता है, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और वहाँ से वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, थक्का जमना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो आप लोग 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ना है कि ब्लड क्लॉटिंग इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस. इट कंप्राइजेज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन. फिलहाल आप लोग को ये सब नहीं समझना है. आप लोग को बस इतना जानना है कि विटामिन के जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड के जमने में. इतना ही जानिए आप लोग. ठीक है. ताकि एक्सेस ब्लड फ्लो नहीं हो अगर टिश्यू रप्चर हो जाए तो. ठीक है ना. इसका सोर्स क्या क्या है, तो एग हो गया, टोमेटो हो गया, कैबेज हो गया, अंडा हो गया, टमाटर हो गया और पत्ता गोभी. ठीक है.
अब इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स पे जाएं, चलिए इस बॉक्स में जो बिग ब्रेक थ्रू दिया हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ वाइटामिन्स, वाइटामिन्स जो है उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले तो दो टर्म आता है, एक टर्म आता है इन्वेंशन और एक डिस्कवरी। इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच सबसे पहले तो जो डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। इन्वेंशन बोलते हैं जो चीज़ पहले से अस्तित्व में मौजूद हो, डिस्कवरी बोलते हैं जो चीज़ एग्जिस्टेंस में पहले से मौजूद हो, अस्तित्व में पहले से मौजूद हो, बस उसके बारे में बता देना कि हाँ ये चीज़ है, इसका ये फंक्शन है, उसको बोलते हैं डिस्कवरी। और इन्वेंशन बोलते हैं जो चीज़ अस्तित्व में मौजूद नहीं हो उसको खुद से बनाना, कुछ चीज़ों को मिला के उसको इन्वेंशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बल्ब जो है, बल्ब का इन्वेंशन किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाया था। बल्ब वायर से चलता है बल्ब, उसके ऊपर ग्लास का कवरिंग होता है, उसका जो ये होता है फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिल के बल्ब बना, ठीक है। तो इसको इन्वेंशन बोलेंगे, इसको डिस्कवरी नहीं बोलेंगे। वायर जो है वो अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है, टंगस्टन जो उसका फिलामेंट बना है अलग चीज़ है, उसका कवरिंग जो है ग्लास का वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ बल्ब बना देना, इसको इन्वेंशन बोलेंगे। और डिस्कवरी बोलेंगे जो चीज़ पहले से मौजूद हो बस उसके बारे में बता देना, ठीक है। जैसे वाइटामिन्स, वाइटामिन्स पहले से मौजूद है फूड स्टफ में, भोजन सामग्री में, बस इसके बारे में बता देना कि हाँ ये कुछ स्पेशल ऐसे फैक्टर्स हैं। अब इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। In 1905, an English scientist William Fletcher became the first person to determine that if a special factor vitamins were removed from food, then disease occur. 1905 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम विलियम फ्लेचर था। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया कि अगर भोजन से एक ख़ास घटक, स्पेशल फैक्टर जिनको वाइटामिन्स कहते हैं, निकाल दिया जाएगा तो बहुत सारे बीमारियां होने का खतरा है। डॉक्टर फ्लेचर वॉज रिसर्चिंग द कॉज ऑफ द डिजीज बेरी। विटामिन B1 के कमी से एक बीमारी होती है जिसको बेरी कहते हैं, उसी पर वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में क्या पाया, ये डिस्कवर दैट ईटिंग अनपॉलिश्ड राइस प्रिवेंटेड बेरी एंड ईटिंग पॉलिश्ड राइस डिडंट। अब उन्होंने ये पता लगाया कि जो अनपॉलिश्ड राइस है, अनपॉलिश्ड राइस वैसे राइस को कहते हैं जिसका हस्क जो है, ऊपर का जो छिलका है उसको नहीं निकाला गया, और पॉलिश्ड राइस बोलते हैं जिसके ऊपर का छिलका निकाल दिया गया। तो उन्होंने पता किया, उन्होंने इस चीज़ की खोज की कि जो अनपॉलिश्ड राइस है उससे तो बेरी नहीं हो रहा है, लेकिन जो पॉलिश्ड राइस है उससे बेरी की बीमारी हो जा रही है। इससे उन्हें क्या पता चला, विलियम फ्लेचर बिलीव दैट देयर वर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स कंटेन इन द हस्क ऑफ द राइस। इससे उनको ये पता चला कि वो जो छिलका है, हस्क है राइस का, उसमें कुछ तो स्पेशल पोषक तत्व तो पाया जाता है जिसके जो कंट्रोल कर रहा है बेरी को होने से। इन 1906 इंग्लिश बायोकेमिस्ट सर फ्रेडरिक हॉपिंग्स ऑल्सो डिस्कवर दैट सर्टेन फैक्टर्स वेर इंपॉर्टेंट टू हेल्थ। 1906 में इंग्लिश बायोकेमिस्ट सर फ्रेडरिक हॉपिंस थे, उन्होंने भी इसी से रिलेटेड कुछ पता लगाया कि हाँ कुछ तो फैक्टर हैं, कुछ तो घटक हैं भोजन में जो कि हेल्थ के लिए उत्तरदायित्व है। इन 1912 पॉलिश साइंटिस्ट Kashmir Funk named these special nutritional part of the food as vitamin after vitamins meaning life and amine from compound found in the thiamine isolated from rice husk. Vitamin was later shortened to vitamin. अब विटामिन जो है उसका नामकरण कैसे हुआ, तो बता रहा है 1912 में एक साइंटिस्ट थे कैश्मीर फंक, उन्होंने एक ये जो स्पेशल पार्ट है फूड का जो कि न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, उसका नाम उन्होंने विटामिन रखा। किस वजह से, तो विटामिन्स, वाइटा का मतलब होता है लाइफ या वीटा का मतलब लाइफ, और अमाइन का मतलब होता है वैसे कंपाउंड जो कि उन्हें मिला जब उन्होंने राइस का जो हस्क है, राइस का जो छिलका है उसके ऊपर रिसर्च किया। तो ठीक है, तो इसीलिए बाद में उस नाम को शॉर्ट करके छोटा करके विटामिन रखा गया, ठीक है। ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि कैसे डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स हुई। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक विल बी मिनरल्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल। थैंक यू।